माँ, क्यों आप लोग मेरे ससुराल वालों को तंग कर रहे हैं? क्यों इरिटेट कर रहे हैं? चले जाइए, प्लीज चले जाइए। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। मतलब तुम घर नहीं आओगी? नहीं। ये गलत कर रही हो पूर्णा। ये वक्त बताएगा। पूर्णा, तुम बस मेरी बात सुनो। तुम घर चलो। सुनो, तुम्हारे पापा तुम्हें यहाँ किसी भी हाल में नहीं रहने देंगे। वो चाहे तो तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती भी लेकर जा सकते हैं। पूर्णा, तुम अपने पिताजी को जानती हो अच्छे से। पापा भी मुझे जानते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। ये बेवकूफी है। नहीं, ये शादी है। इसे शादी नहीं कहते हैं। तो फिर शादी किसे कहते हैं? प्लीज पूर्णा, बात समझने की कोशिश करो। I don't want to understand anything except this man. He is my husband. मैं लीगली और कानूनी तौर पर जैसे शादी होती है वैसे शादी करके उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई हो। सुन लीजिए आप लोग, यहां छोड़ के मत जाइए इसे। मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दूंगा। सुनिए, मैं कभी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान पाऊंगा। तुम क्यों यहां पड़ी हुई हो? क्योंकि आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, और कोई वजह नहीं है। मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। जिस दिन पति के हक से हाथ थामोगे उसी दिन छूना, उससे पहले नहीं। ना मैं पिस्तौल से डरती हूँ और ना ही आपसे डरती हूँ। माँ, मुझे एक साड़ी देंगी? चेंज करना है। हाँ, दूंगी। आओ मेरे साथ। चले जा रहे हो? हाँ। जिसे यहाँ छोड़ के जा रहे हो उसे खिलाएगा कौन? मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं मतलब? बीवी बनकर घर में है, उसे खिलाएगा कौन? मर्द हो तो उसे कमा कर खिलाओ। पैसा पैसा चाहिए ना? कितना पैसा चाहिए? वो पैसा नहीं चाहिए, गुंडागर्दी का पैसा नहीं, अपराध से कमाया पैसा नहीं। ईमानदारी से पैसे कमा कर ला सको तो खिलाना, नहीं तो चावल दाल उबाल कर खाना होगा या फिर बिना खाए रहना होगा। ये क्या बोल दिया मैंने? अब मैं कभी उसे अपनी पत्नी नहीं मान पाऊंगा, कभी नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तुम पर भरोसा करके तुम्हारे घर आई है, उसके साथ ऐसा मत करो। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, समझ गई तुम? मैं ये शादी नहीं मानता हूँ। सुनो तो, सुनो।
समझ नहीं पाए। तुम ये बिल्कुल नहीं समझ पाए कि उस लड़की के आने से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और मैं जानती हूँ कि वही लड़की तुम्हें हमेशा खुश रख पाएगी, वही रख पाएगी खुश। इतने बड़े घर की लड़की है, हमारे घर में कैसे रहेगी? उसे कैसा खाना खिलाएंगे आप? वो लोग पैसे वाले हैं, अच्छा खाना खाते होंगे, हमारा रूखा सूखा खा पाएगी क्या? समझा बुझा के उसे घर भेज देना चाहिए था माँ जी। देखो ना कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई है, किसी की बात नहीं सुन रही है, जिद पकड़ कर बैठ गई है। जो मैंने बोला था वही हुआ ना। जब वो रोज सुबह शाम उठकर ताने मारेगी बड़े घर की बेटी, तब समझ में आएगा वो बड़े घर की बेटी है। उसका रंग ढंग खाना पीना सब कुछ अलग है। वो हमारे साथ नहीं रह पाएगी, वो किसी भी कीमत पर हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूंगी। तुमने ये साड़ी पहन ली? हाँ, ये तो एकदम सस्ती साड़ी है। तुम लोगों की साड़ी तो बहुत महंगी होती है ना, जॉर्जेट वाली। हाँ, वो तो बहुत महंगी होती है। आप लोग हर चीज को कीमत से आंकते हैं क्या? क्यों? तुम किस चीज के बारे में सोचती हो? हाँ, आई बड़ी बड़ी बातें बोलने। क्या हो क्या रहा है? तुम जरा चुप रहो ना। बेटी तुम अपने कमरे में जाओ, खाना बनते ही मैं तुम्हें बुला लूंगी। क्यों? वो क्या बैठ के खाएगी? हमारे बेटे की तरह कब आता है कब जाता है, घर को धर्मशाला समझ रखा है, जो मन में आता है वो करता है। ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती देवर जी। बड़ी बड़ी बातें मत करो। जितना पैसा आप देते हैं वो आप दोनों को ही पूरा नहीं पड़ता। आज तो मैंने देखा आप मछली लेकर आए हैं, अलग से बना के छुप छुप के खाएंगे ना? हाँ खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा? पूरे घर को मैं खिलाऊं क्या अकेले? ओए लड़की सुन लो, ध्यान से सुनो। तुमको नहीं खिला पाऊंगा मैं, समझ गई? तुमको भी नहीं खिला पाऊंगा। तुम्हारा पति आवारा है और तुम भी आवारा हो। क्यों? वो पैसे नहीं देते क्या? नहीं, उसके पैसे घर में नहीं खर्च होते हैं। गुंडागर्दी के पैसे पापा नहीं लेते हैं, बोलते हैं हराम का पैसा है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेहनत करके खाना होगा। समझ में आया तुम्हें? मेहनत मतलब? कुछ नहीं, इसकी बातें मत सुनो। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। ये एक छोटी सी बस्ती है, यहाँ हमारे जैसे गरीब लोग रहते हैं। ये जगह तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के लिए नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं रह लूंगी। सच में रह पाओगी? बहुत जिद्दी हो तुम। मैं भी देखती हूँ कैसे रह पाती हूँ। अरे बहू बहू सुनो तो, गुस्सा मत करो ना, मेरी बात तो सुनो बेटी। कब से समझा रही हूँ उस लड़की को, पर वो समझना ही नहीं चाहती। देखने में तो समझदार लगती है। ये लो। क्यों? जाओ नल से पानी भर कर लाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? ये कैसे कर पाएगी?
क्यों नहीं कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? शांतनु की पत्नी है ना, उसे करना ही होगा। वो ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए सोने की बिस्तर बना देगा, एक नया बाथरूम बना देगा, उसमें नल लगा देगा जिससे सर पानी निकलेगा। ये सब बातें अब रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। पानी ले आऊंगी मैं। तुम ये मटका लेकर? पानी भरने जा रही हूँ सरकारी नल से। मटका रख दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना तुमसे नहीं होगा। आप तो टीचर हैं ना? हाँ। तुमसे नहीं होगा ये क्यों सिखा रहे हैं? बोलिए, तुम कर सकती हो। आप हिम्मत देंगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी। मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आपका बेटा मुझे पत्नी का हक दे दे। और उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि एक लड़की के लिए सिंदूर की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं जिस कल्चर में बड़ी हुई हूँ, उस कल्चर में इस सिंदूर की इम्पोर्टेंस क्या है उन्हें समझाना होगा। किसने उसे पानी लाने के लिए कहा? मैंने पिताजी। क्यों कहा उससे? बड़े घर से है वो, हमेशा गाड़ी में चलती है। उससे ये सब काम क्यों करवा रही हो? आप बड़ी बहू को क्यों डांट रहे हैं? अगर इसने शांतनु को अपना जीवन साथी चुना है तो इसे ये काम तो करना ही पड़ेगा। अब जिंदगी भर इसे ये सब करना ही पड़ेगा।